मैं डॉक्टर गीता अवस्थी। दोस्तों, आपसे 1 माह के बाद मुखातिब हूँ। कारण व्यस्तता रही। अब तो हल्की ठंड आ गई है, मौसम बहुत सुहाना है। चलिए कहानी प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है फैन। दोस्तों, आप सब भी आजकल के युग में किसी न किसी के फैन होते हैं। उसी तथ्य से जुड़ी हुई ये कहानी है। फैन प्रस्तुत करती हूँ। शादी की एक रस्म कलेवा का कार्यक्रम चल रहा था। खूब गहमा गहमी थी। पूरा आंगन लोगों से भरा था, खासतौर से महिलाओं से। इस रस्म में महिलाएं अपने अपने गिफ्ट के साथ दूल्हे के साथ सामने जाती हैं और दूल्हा तथा उसके साथ बैठे हुए उसके छोटे भाई बहनों को गिफ्ट देकर टीका लगाती हैं। फोटोग्राफर अपना काम कर रहा था। मैं अपना गिफ्ट दे चुकी थी, इसलिए बैठने के लिए सुरक्षित कोना तलाश कर रहे थे। उसी तलाश के दौरान मुझे वो नजर आई थी। उसका नाम स्वाति था। वो हमारी रिश्तेदार भी थी। उसने नमस्ते कहा था और मैं जवाब देकर उसके पास ही जाकर बैठ गई थी। स्वाति का व्यक्तित्व अत्यंत सरल व सादगीपूर्ण था। उसके पति का देहांत हो चुका था और वो उदासी उसके पूरे व्यक्तित्व से झलक रही थी। मेरे पति भी कुछ वर्ष पूर्व नहीं रहे थे, परंतु मैंने पूर्णतः उस व्यक्तित्व को नहीं अपनाया था। भले ही पीठ पीछे मेरी इस पहलू की चर्चा होती रही हो। उसने पहले मेरे वस्त्रों की तारीफ की। वो पीछे ये भी कहा कि आप कुछ भी पहन लीजिए, आप बहुत सुंदर लगती हैं। सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं हुआ। नारी सौंदर्य तो सिंदूर व बिंदी से ही सजता है। बिना सुहाग चिन्हों के कोई भी नारी कभी भी सुंदर नहीं दिखती। और यह सौभाग्य ईश्वर ने मुझसे छीन लिया था। यह तो मेरा श्रृंगार सादगीपूर्ण ही था। रेड वाइट कलर की साड़ी के साथ मोती का सेट था। फिर भी चेहरे की चमक तो गायब ही थी। इस बीच कुछ और महिलाएं भी हमारे बीच में आकर बैठ गई थी और बातचीत का टॉपिक बदल गया था। इस बीच स्वाति भी दूल्हे के पास अपना गिफ्ट देने चली गई थी। मेरी भतीजी रेणु मेरे पास आकर बैठ गई थी। हम लोग शादी की भव्यता को लेकर बातचीत कर रहे थे। तभी नई पीढ़ी की कुछ बहुएं भी वहां पर आ गई थीं। स्वाभाविक था कि एक दूसरे की वेशभूषा पर चर्चा शुरू हो गई थी। किसी के सौंदर्य की तारीफ हो रही थी तो किसी की वेशभूषा की। तभी स्वाति वहां आ गई थी और उसने उन लोगों के सामने भी मेरी तारीफ में बोलना शुरू कर दिया था। वो मुझे मौसी कहती थी। मेरी और उसकी उम्र में काफी अंतर था। उसने बोला था कि मैं तो मौसी के सामने हेमा मालिनी वो ऐश्वर्या राय को भी फीका मानती हूँ। बहुएं मुंह में पल्लू दबाकर हंसने लगी थी। एक बहू ने कहा था कि थोड़ा सा तारीफ कम कर दीजिए, तो स्वाति का चेहरा उतर गया था। उसने कहा था, मैं सच ही बोलती हूँ। मैंने मौसी को हर उम्र में देखा है। आज से 60 वर्ष पूर्व भी मैंने उन्हें देखा है। उस समय के उनके व्यक्तित्व का भी
कोई जवाब नहीं था। आज भी नहीं, जब वे परिपक्वता की ऊंचाई पर है। मेकओवर की इस दुनिया में बाहरी सौंदर्य मात्र मायने नहीं रखता। मैंने स्वाति को इशारा किया था कि बात बढ़ने से पहले ही खत्म कर दी जानी चाहिए। बहुएं भी उठकर चली गई थी और कटुता बढ़ने से पहले ही बात खत्म हो गई थी। रात को मैं अपने घर चली आई थी, परंतु मेरे दिमाग से स्वाति की छवि नहीं हटी थी। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसने मेरी तारीफ की थी, बल्कि उसका व्यक्तित्व मुझ पर हावी हो गया था। गेहुए रंग की आकर्षक कदकाठी की मितभाषी और मंजी हुई भाषा में बात करने वाली स्वाति मुझे सरस्वती का वरदान लग रही थी। भाषा, शैली, व्याकरण में कहीं कोई त्रुटि नहीं। दृढ़ इच्छा शक्ति की स्वामिनी दिखे मुझे वो। मुझे नींद न आती देखकर पास में लेटी हुई भतीजी ने कहा था, स्वाति से बातें कर रही हो क्या? मौन रहकर वो भी कल्पना में आपका चित्र बना रही होगी, जैसे पहले कागज पर बनाया था। मैंने पूछा था, क्या कोई चित्र बनाया था मेरा? रेणु ने कहा था, हाँ, जब आप इंटर में पढ़ती थी उसने हम सबको दिखाया था। बहुत ही सुंदर चित्र बना था। लगता था कि सामने आपका चेहरा है। बहुत अच्छी थी चित्रकार है वो। सुबह चाय के साथ भी मन में लगातार चिंतन मनन चल रहा था कि जिसने पहले कभी सामने खड़े होकर बात भी नहीं की थी, उसने इतना अच्छा चित्र कैसे बना लिया। मेरी स्वाति से मुलाकातें बहुत ही कम, या यूं कहें कि ना के बराबर थी तो गलत नहीं होगा। मुझे उसकी इस कला की परिपक्वता पर आश्चर्य हुआ। अगले दिन शादी वाले घर में हम फिर से इकट्ठे थे और विदाई के बाद हम खाली से हो गए थे। मैं और स्वाति आमने सामने बैठे हुए थे। इत्तेफाक से बाकी लोग काफी दूर दूर बैठे थे। उसने कहना शुरू किया था कि मौसी, आपके पास आकर बात करने की हिम्मत मुझ में कभी नहीं थी। अब इसे उम्र का फासला कहें या कुछ और, मगर मैं दूर दूर से आपको देखा करती थी जब आप कॉलेज से लौटती थी और मैं अपने स्कूल से। हम दोनों के आने का रास्ता एक ही था। उस समय मैं बहुत दूर से आपको देखना शुरू करती थी और अपने मन में सोचा करती थी कि ईश्वर की इससे अधिक सुंदर रचना कोई हो ही नहीं सकती। मैं आपसे दूर कभी गई ही नहीं। हमेशा मैं ख्यालों में आपके आसपास रही। आप मेरी सोच में हर वक्त छाई रहती थी। आप मेरी रोल मॉडल रही हैं। आप नहीं जानती कि मैं हमेशा आपसे जुड़ी जानकारी इकट्ठी करती रही हूँ। जब आपने उस जमाने में भी घर गृहस्थी के साथ एमए पास किया था, फिर पता चला कि आपने पीएचडी भी कर ली है, और फिर आपकी ओर गोद में दूसरा छोटा गुड्डा भी आ गया था। स्वाति ने दोबारा सांस लेकर कहना शुरू किया था,
उस समय मैंने दोनों बेटों के साथ आपका चित्र बनाया था। इसके पहले मैं आपका शादी के पूर्व तरुणाई छूते हुए एक चित्र बना चुकी थी। शादी के बाद का चित्र भी आपका बहुत सुंदर बना था। बेटों के साथ आपके चित्र से वात्सल्य छलका पड़ता था। इस बीच पता चला था कि आपने लॉ भी कर लिया है और ये सब कुछ सरकारी डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हुए किया है। मुझे लगा था कि मैंने सही रोल मॉडल का चुनाव किया है। इतनी जिम्मेदारी निभाते हुए संयुक्त परिवार में रहते हुए कोई कैसे इतनी ऊंचाइयां छू सकता है। अब पता चला कार्यक्रम के दौरान कि आपका न सिर्फ संगीत में अच्छा दखल है, बल्कि आप धारा प्रवाह किसी विषय पर बोल भी सकती हैं, यानी अच्छी वक्ता भी हैं। मैंने उसे बताया था कि मैं वक्ता के बतौर स्थापित भी थी। उसने स्तब्ध होकर कहा था कि मैं पहले भी अपने जीवन में आपके आसपास ही रही हूँ। मैं ख्यालों में आपसे बातें करती रही हूँ और भविष्य में भी आपके आसपास ही रहना चाहती हूँ। आप मेरी प्रेरणा हैं। मैं स्तब्ध थी। इतना मंजी हुई भाषा का प्रयोग करने वाली, जिसका हर शब्द समीक्षा था, मुझे जैसी साधारण सी महिला से प्रभावित थी, वो भी इस कदर। उसे झूठा मानने से मन इनकार करता था। प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, लेकिन इस हद तक कि पूरे जीवन का उद्देश्य ही प्रशंसक उसे बना ले, यकीन नहीं होता। मुझे ये कहानी शिव व राम की ओर ले जाती है कि शिव जी राम की भक्ति करते हैं और राम जी शिव की आराधना करते हैं। मैंने कुछ दिन बाद उससे फोन पर कहा था कि अगर मेरे चित्र उपलब्ध हों तो मुझे भी दिखाओ, मुझे बहुत खुशी होगी। सच कहूं तो वो अब मेरे आसपास है और मैं उससे जुड़े रहना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि वो मेरी तारीफ करती है, बल्कि इसलिए कि वो एक विलक्षण व्यक्तित्व है। कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ है और जो प्रेरणा देता है। मुझे पता नहीं कि अब मैं उसकी फैन हूं या वो मेरी। नमस्कार।